नमस्कार साथियों, आज हम भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण श्री पंडित अशोक जी मिश्रा के साथ श्री वाल्मीकि सुंदरकांड के अंतर्गत जो सुंदरकांड है उस पर चर्चा करेंगे। इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। श्री पंडित जी मिश्रा जी बताइए आप इसके बारे श्री में। वाल्मीकि सुंदरकांड श्रीमद् वाल्मीकि द्वारा स्वामी द्वारा रचित है। रामायण वाल्मीकि रामायण के अंदर सुंदरकांड आता है और ये सुंदरकांड 68 सर्गों के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर बहुत से श्लोक हैं। इसमें 5 से 7 घंटे पाठ करने में लगते हैं। संस्कृत भाषा में रचा हुआ है और इसका पाठ करने से मनोकामनाएं हैं और जो भी अभिष्ट सिद्धि है वो प्राप्त होती है। जो भी कष्ट हैं वो रोग दोष है वो सारे निवारण होते हैं। भूत प्रेत बाधा है वो भी दूर होती है। घर में जो वास्तु दोष है उसका भी निवारण हो जाता है। भगवान की इस पाठ कराने से बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती है। मन की जो कामनाएं पूरी होती हैं। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ये पाठ किया जा सकता है या करवाया जा सकता है। यदि जानकार खुद। एक मिनट पंडित जी, इसकी विधि क्या है? पाठ करने की विधि यह है कि शनिवार को ये पाठ किया जाता है। 7 बार करने से इसका बड़ा फल मिलता है। और इस पाठ के पहले जो पाठ होता है फर्स्ट वाला, पहले पाठ में ही उसका फल मिलना चालू हो जाता है। शीघ्र इसमें कोई देरी नहीं होती है। और जैसे दवाई लेते ही निवारण हो जाता है रोग का, वैसे उसी प्रकार से इस पाठ को करने से जो भी मन की कामनाएं हैं कष्ट हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। ये तुलसीदास जी का सुंदरकांड और वाल्मीकि सुंदरकांड, इसमें अंतर क्या है? सुंदरकांड जो तुलसीदास जी द्वारा है, रामचरितमानस में सुंदरकांड दिया हुआ है, वो अवधी भाषा के अंदर रचित है। वो हर आदमी कर सकता है। उसमें कम समय लगता है। जो कम समय में करना चाहते हैं उसका फल उससे है। और शीघ्र फल लेना चाहते हैं उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। उसमें वाल्मीकि सुंदरकांड में शीघ्र फल मिलता है। और तुलसीदास जी का सुंदरकांड है उसमें धीरे फल मिलता है। जैसे आयुर्वेदिक दवाई से धीरे फल मिलता है उसका उपचार का, उसी प्रकार से अंग्रेजी दवाई होती है उसका तुरंत फल मिलता है। उसी प्रकार से ये दोनों ये हैं, दवाई एक ही है परंतु फायदा मिलने में थोड़ा समय अंतर आता है। ये थोड़ी संस्कृत के अंदर है। हाँ, वो संस्कृत है, इसलिए हर आदमी नहीं कर सकता है। या तो विद्वान ब्राह्मण से कराए या पढ़ा लिखा है तो खुद कर सकता है। खुद कर सकता है। हाँ, खुद कर सकता है। उत्तर दिशा में बैठ करके करे, भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में बैठ करके। कितने पाठ करने चाहिए इसके? कम से कम 7 पाठ करने चाहिए। 7 पाठ करने चाहिए। और इसके भगवान बाद या 7 बार पाठ करे तो छूटे बंद मास हो। कितना से बड़ा कष्ट बंधन है वो भी छूट सकता है। जेल में बंद आदमी भी छूट सकता है इसमें। जैसे आजकल घरों के अंदर ये भूत प्रेत पिशाच ये सब बता देना, भूत प्रेत सब कुछ नहीं आएगा। भूत प्रेत निकट नहीं आवे। भगवान का जो सुंदरकांड का पाठ करने से भूत व्याधा कुछ भी नहीं आती है। भूत तो दूर भागते हैं भगवान हनुमान जी के नाम से। भूत तो पास में नहीं आते। भूत तो केवल बोले शंकरनाथ भोलेनाथ जी के पास ही हैं, वहाँ और किसी के पास नहीं है। वो भी हनुमान जी का जो भगत होता है उनके पास नहीं जाने देते उनको। तो मालूम वाल्मीकि सुंदरकांड के पाठ करने से सभी प्रकार से मनोकामना पूर्ण होती है। रोग दोष निवारण होता है। भूत व्याधा दूर होती है। और घर में जो भी चिड़पिड़ चलती है, अष्ट कष्ट चलता है, अब घर में थोड़ी मन मुटाव चलता है वो भी दूर होता है। और पत्नी में यदि प्रेम व्यवस्था कम हो जाती है तो वो भी उसका प्रेम भाव ज्यादा बढ़ जाता है। सुंदरकांड करने से काम सारे सुंदर होते हैं। नाम इसलिए सुंदरकांड लिखा हुआ है। सुंदरकांड इसलिए बनाया गया, भगवान ने वाल्मीकि ने लिखा है रामचरितमानस में। अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने उसका रूपांतरण कर दिया है। इस शुरुआत संस्कृत से बना हुआ है। इसका संस्कृत कितनी पुरानी है? कम से कम आदिकाल से चला हुआ है। आदिकाल जब से संसार, हाँ, जब संस्कार जब सृष्टि का देव भाषा सबसे पुरानी देव भाषा संस्कृत जो लिपि भाषा है वो शुरू है। उसकी से सारी भाषा निकली हुई है। अच्छा, संस्कृत की भाषा है जो जननी है सब भाषाओं की। वाल्मीकि जी ने रचना की थी, संस्कृत भाषा में की थी। तो रामचरितमानस तुलसीदास ने किया है। तुलसीदास ने इसलिए कर लिया कि संसार के प्राणी सभी संस्कृत नहीं पढ़ सकते, इसलिए उन्होंने इसका हिंदी सरल भाषा अवधी भाषा, जिसको अवधी भाषा बोलते हैं, अवधी भाषा में रूपांतर किया। न हिंदी है न संस्कृत है, अवधी भाषा है जो हर आदमी पढ़ सकता है। उसमें क्लिष्ट भाषा नहीं है। और इसमें 7 वो है सोपान है। 7 प्रकार के 7 कांड है इसके अंदर। बालकांड है, अयोध्या कांड है। एक में ये पूछना चाहता हूँ, इसको महिलाएं भी कर सकती हैं क्या? सुंदरकांड को कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, महिलाएं कर सकती हैं। केवल हनुमान जी के महिलाएं मूर्ति स्पर्श का दोष है।
हनुमान जी का पाठ करने का कोई दोष नहीं है, महिलाएं कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये एक समस्या रहती है घरों के अंदर की महिलाएं करे कि नहीं करें। नहीं कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी की मूर्ति से 2 फुट दूरी बनाए रखें, स्पर्श नहीं करें, मूर्ति का स्पर्श नहीं करें, पाठ कर सकते। अगर वो प्रसाद चढ़ाना चाहे तो दूर से ही चढ़ा दो। हाँ, प्रसाद चढ़ाओ। अच्छा, ये आज के मतलब मूर्ति स्पर्श नहीं करें। ये जो महामारी चल रही है कोरोना की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उसका क्या निवारण है? क्या हनुमान जी के पाठ से या कोई विधि, कोई मंत्र है जिससे आप इस रोग को मतलब भारत से निवारण और रोग मुक्त हो, ये देश भारत की जो पीड़ा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भारत में जो वैश्विक महामारी कोरोना के नाम से जो आई है, कोरोना 19 है जो आया हुआ है, वो इतना ग्रस्त कर दिया है भारत के जनता को। उसका निवारण यही है, शुद्ध भावना से रहो, स्नान आदि करो और अनुशासन से रहो और दूरी बनाए के रखो। और भगवान का जो भजन है, राम जी का नाम है, जय श्री राम है, राम का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। 5 मिनट हर मनुष्य को नाम लेने से वो कोरोना नाम की महामारी पास में नहीं आएगी। और जो भगवान का नाम लेंगे, भगवान की पूजा आराधना करेंगे, उनको कोरोना पास में नहीं आएगा। कोरोना से बचने का उपाय यही है, दूरी बनाए रखें, अनुशासन से रहें और भगवान का भजन करें। भजन में इतनी शक्ति है भगवान के नाम में, केवल राम का नाम ही इस भवसागर की नैया को पार करने वाला है और सारे कष्टों का निवारण राम का नाम ही है। राम का नाम लेने से सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं। ये कोरोना महामारी है वो भी भाग जाएगी। भगवान का भजन जरूरी है, भगवान का कीर्तन करे बैठे बैठे, कम से कम हर घर में हर मनुष्य पूरे परिवार को साथ लेकर के 5 मिनट रोजाना भजन करें, तो उस परिवार के ऊपर वो कोरोना नाम की महामारी पास में भी नहीं आएगी। मतलब आप ये कहना चाहे चाहते पड़ोसी की भी आ गई तो उसको भी नहीं आएगी, उसको छुएगी नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दवाई भी लेते रहो, सावधानी भी रखो, राम का नाम भी लेते दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान का नाम लेंगे, अनुशासन से रहेंगे, उसको दवाई की कोई जरूरत नहीं। दवाई तो जब लेंगे उस बीमार होंगे तो बीमारी पास भी नहीं आएगी, तो दवाई की जरूरत नहीं। दवाई तो उसको लेनी पड़ेगी जो बीमार होगा। हनुमान जी ये भगवान की, हाँ, भगवान स्वयं रक्षा करेंगे। भगवान का नाम लेने से दूरी बनाए रखेगी, वो बीमारी पास में नहीं आएगी। अगर आपसे संपर्क करना चाहे, कोई सुंदरकांड के बारे में आपसे और सुंदरकांड के पाठ में के बारे में जानकारी करना चाहें या कोई पूजा पाठ के बारे में जानकारी करना चाहिए, वास्तु दोष, भूत व्याधा, जो भी आप कष्ट है कोई प्रकार का, उस कष्ट का निवारण करने के लिए ऊपर जो फ्लैश बोर्ड लगा हुआ है, भगवान हनुमान जी की आरती लगी हुई है, उस आरती के नीचे मेरा नाम और मोबाइल नंबर आ रहे हैं, वो उससे संपर्क करके आप समाधान करा सकते हैं। जय श्री राम। साथियों, अगली बार किसी अन्य जानकारी के धर्म की चर्चा करेंगे। जय श्री राम।